हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जंतु ऊतक के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पादपों के समान ही जटिल जंतुओं की संरचना भी ऊतकों द्वारा निर्मित होती है। इसका क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि जंतु ऊतक के 4 भाग हैं। एक उपकला, संयोजी, पेशीय, तंत्रिका। उपकला वाला हम चल रहे हैं, जिसमें 2 प्रकार हैं, आच्छादी और ग्रंथिल। आच्छादी को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है और सरल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया और विशेषीकृत को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। उपकला यह शरीर एवं शरीर के अंगों के रक्षात्मक आवरण व स्त्रावण से संबंधित ऊतक है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कैसा है, रक्षा करने वाला रक्षात्मक आवरण है। इसके निर्माण में भ्रूण की 3 प्राथमिक जनन स्तरों का योगदान होता है। इसको 2 श्रेणियों में बांटा गया, नंबर 1 ग्रंथिल और नंबर 2 आच्छादी। ग्रंथिल देखते हैं। ग्रंथिल यानी ग्रंथि, समझ में आ रहा है। ग्रंथियों का काम क्या होता है? स्त्रावण करना। इनमें उपस्थित कोशिकाएं हार्मोन्स, एंजाइम्स, पाचक रस आदि तरल पदार्थों का स्त्रावण करती है। आच्छादी का देखें, ये शरीर एवं अंतरांगों की बाह्य और भीतरी सतहों पर रक्षात्मक आवरण बनाती हैं। कोशिकाएं सटी हुई होती हैं, इनमें बंधन दृढ़ होते हैं, यानी कि मजबूती से जुड़ी रहती हैं। इसमें 4 प्रकार की होती हैं। ये कितने टाइप के हो गए ऊतक? ये भी 4 प्रकार के हो गए। नंबर 1 सरल उपकला, जहां सुरक्षा के साथ साथ स्रावण, अवशोषण, विसरण, परासरण द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान होता है, यानी कि जिसमें पदार्थों का आदान प्रदान होगा वो उस जगह पर किस टाइप के ऊतक पाए जाएंगे? सरल उपकला ऊतक पाए जाएंगे। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला है हमारा सरल शल्की। कोशिकाएं शल्क की तरह चपटी होती हैं, बहुभुजी होती हैं, चौड़ी होती हैं, प्लेट की तरह होती हैं। ये कहाँ पर इस तरह के ऊतक पाए जाते हैं? हृदय में, रुधिर वाहिनियों में, लंग्स की वायु कूपिकाओं में पाए जाते हैं। अब आता है हमारा दूसरा टाइप इसका, सरल घनाकार। ये उपकला उन अंगों में मिलती हैं जहाँ क्या काम किया जाता है? अवशोषण किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं इस तरीके के ऊतक? ये पाए जाते हैं वृक्क नलिकाओं में, जननों में, श्वेत ग्रंथियों में। तीसरा टाइप आता है हमारा सरल उपकला का, सरल स्तंभी सरल उपकला ऊतक। इसकी कोशिकाएं स्तंभ की तरह होती हैं, नाम से ही हमें पता चल रहा है स्तंभी। स्तंभ की तरह होती हैं, लंबी, आयताकार, एक दूसरे से सटी हुई, यानी पास पास चिपकी रहती हैं। चषक कोशिकाएं पाई जाती हैं। एग्जाम्पल है इसमें आमाशय, आंत, पित्ताशय की आंतरिक सतह पर कौन से ऊतक पाए जाते हैं? सरल स्तंभी उपकला ऊतक पाए जाते हैं। अब आते हैं हम इसके सेकंड टाइप पर, आच्छादी के सेकंड टाइप पर, आभासी स्त्रत स्तंभी उपकला ऊतक। ये कैसे होते हैं? रोमाभी यानी रोम पाए जाते हैं, श्लेष्मा पाई जाती है, चषक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें कोशिकाओं की लंबाई जो है वो बराबर नहीं होती, जिसके कारण हमें स्तर कैसा दिखाई देता है? 2 दिखाई देते हैं स्तर। सिंगल ना दिखाई देकर हमें कैसा दिखाई देता है? जैसे इसमें 2 स्तर बने हो, जबकि ऐसा होता नहीं है, हमें सिर्फ आभास होता है। अब है स्त्रत उपकला। कोशिकाएं 1 से अधिक स्तरों में व्यवस्थित होती हैं, यानी कि इसमें 1 से ज़्यादा स्तर पाए जाते हैं और ये 3 तरह की कोशिकाओं की बनी होती हैं। ये भी कितने तरह की? 3 की। जैसे हमने आपको उसमें बताया था सरल उपकला में, बिल्कुल सेम ऐसे ही इसमें शल्की, घनाकार, स्तंभी कोशिकाएं पाई जाती हैं। एग्जाम्पल है देहभित्ति, नेत्रों की कॉर्निया, मुख गुहा, यानी इन जगहों पर कौन से ऊतक पाए जाते हैं? स्त्रत उपकला ऊतक पाए जाते हैं। अब विशेषीकृत, चौथा टाइप हम पढ़ते हैं, विशेषीकृत उपकला। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली है अंतर्वर्ती उपकला। कोशिकाएं जीवित, लचीली, पतली। इस उपकला पर दबाव पड़ने पर इसकी कोशिकाओं की लंबाई परिवर्तित हो जाती है। इसका एग्जाम्पल देखें, मूत्राशय और मूत्र वाहिनियों की दीवार पर भीतरी स्तर। दूसरा टाइप आता है हमारा तंत्रिका संवेदी उपकला। इस उपकला में सामान्य कोशिकाओं के बीच बीच में संवेदी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। एग्जाम्पल है अंतःकरणों की उपकला, स्वाद कलिकाएं, रेटिना, इन पर ये ऊतक पाए जाते हैं, तंत्रिका संवेदी उपकला ऊतक।
अब आता है लास्ट हमारा रंगा उपकला। आंखों की दृष्टि पटल में आधार स्तर पर पाई जाती है। इसकी कोशिकाओं में रंगा कण होते हैं। ये हमारा हो गया पूरा उपकला ऊतक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे संयोजी ऊतक।